Hello dear students, welcome back to the JDC classes. So dear students, finally रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 के एग्जामिनेशन के बाद चलिए हम एक बार उनके कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते हैं कि किस जोन वाइज हमारी क्या कट ऑफ गई है। फॉर द ईच कैटेगरी की बात किया जाएगा। सो कट ऑफ एनालिसिस चलिए करते हैं और ये देखते हैं कि किस जोन में क्या रही हमारी फार्मासिस्ट की कट ऑफ। जरा एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू कर दूं। ये जो हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, टोटल 246 पोस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। डिफरेंट आरआरबीज ने मिलके यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया था। अगर पोस्ट अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज आपसे बात करूं तो 18 पोस्ट अहमदाबाद से, 8 पोस्ट प्रयागराज, अजमेर से 7, बेंगलोर 27, भोपाल 6, बिलासपुर 8 पोस्ट, चंडीगढ़ 8, चेन्नई 31, गोरखपुर 7, गुवाहाटी 12, जम्मू एंड श्रीनगर से 7, कोलकाता 38, मालदा 7, मुंबई 31, मुजफ्फरपुर 6, पटना 2, रांची 7, सिकंदराबाद 8, सिलीगुड़ी 8 एंड भुवनेश्वर से हमारी भुवनेश्वर में कोई सीट नहीं थी। तो मींस टोटल हमारी यहाँ पे 247 पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब आप सभी को पता है ये जो रिजल्ट बना है, ये जो कट ऑफ हमारी फाइनल आई है, इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। दैट मींस जिस जोन में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसके बेसिस पे वहां की कट ऑफ हमारी चेंज हुई है। तो टोटल हमारी ये पोस्ट हो गई अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज बात करूंगा। तो अब चलते हैं हम कट ऑफ को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। सो प्रयागराज में जो हमारी फार्मासिस्ट का कैटेगरी था वो 11 था, यानी 11 कैटेगरी की बात किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में हमारे 2 जगह से पोस्ट आई थी। कहां से? डीएलडब्ल्यू और एनसीआर से। तो डीएलडब्ल्यू में हमारा जो गया है फॉर द जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी वो कितना गया है? 65.54943 गया है। एंड फॉर द ओबीसी कैटेगरी 64.874555 गया है। ये हमारा डीएलडब्ल्यू में। और वहीं अगर मैं एनसीआर रीजन की बात करूंगा तो 65.94982 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। फॉर द एसटी कैटेगरी गया है यहाँ पे 49.46 एंड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स यहाँ पे 63.2738। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में, सिमिलर अगर हम फॉर द चंडीगढ़ देखते हैं। अब अगर चंडीगढ़ की बात किया जाएगा, सिंस चंडीगढ़ में टोटल हमारी 8 पोस्ट थी लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे, तो अब देखिए यहाँ पे कितना चेंज आया है। फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी 74.19, फॉर द एससी कैंडिडेट्स 70.68, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 57.34 और ईएसएम यानी मेट्रो की बात किया जाएगा 43.8875 गया है। फॉर द चंडीगढ़ रीजन की बात किया जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं चेन्नई रीजन में। चेन्नई रीजन की बात करोगे तो चेन्नई रीजन में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितना गया है? 65.94, एससी कैंडिडेट्स के लिए 57.36, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 65.88, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 61.64 और ईएसएम की बात किया जाएगा तो 43.72760 गया है। चेन्नई रीजन से बात करेंगे। गुवाहाटी रीजन में कितना गया है? 11 यहाँ पे हमारी कैटेगरी है। सो फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी 63.79, एससी कैंडिडेट्स 52.32, एसटी कैंडिडेट्स 57.34 एंड ओबीसी कैटेगरी 63.44 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 62.09 गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में गुवाहाटी रीजन में। यहाँ पे टोटल हमारी 12 सीट्स थी। एनएफआर 12 की बात किया जाएगा। अगला आता है कोलकाता। सिंस कोलकाता में टोटल हमारी 38 पोस्ट थी और वो हमारे 3 रीजन से आए थे, मेट्रो, ईआर और एसईआर की बात किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 11 नंबर पे ईआर में जो हमारा गया है सबसे ज्यादा हमारा गया है मेट्रो में, और ईआर में हमारा 70.60932 गया है। जबकि अगर बात किया जाएगा एससी कैंडिडेट्स में 59.58, एसटी कैंडिडेट्स में 53.04, ओबीसी कैटेगरी में 66.67, ईडब्ल्यूएस में 60.93, ईएसएम में बात किया जाएगा 30.32 और आरएलडी में हमारा 51.97। मेट्रो में एक ही सीट हमारी थी, हाँ एक ही सीट थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 73.47। अब कोलकाता मेट्रो की बात चल रही थी।
अगर हम SCR की बात करेंगे, सो फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी यहाँ पे 68.81, फिर हम बात करते हैं हमारा SC कैंडिडेट्स में 59.49, ST में 53.40, OBC में 67 एंड EWS में 63 गया है कोलकाता रीजन में। फर्दर अगर हम मुंबई रीजन की बात करते हैं जहां टोटल 31 पोस्ट थी और ये 31 पोस्ट दो जो रीजन वाइज आई थी, CR और WR। तो जरा यहाँ पे देखा जाए, हमारा CR के अंतर्गत जो गया है 69.89 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC कैंडिडेट्स में 63.79, ST कैंडिडेट्स में 56.88, OBC में 69.53 एंड EWS में 66.66, जबकि WR में थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ 68.81, SC कैंडिडेट्स में 63.68, ST यहाँ सीट्स थी नहीं, OBC की बात करेंगे 68.45 और EWS में 60.30 गया है इन द, हम बात करेंगे मुंबई रीजन की बात किया जाएगा। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में टोटल हमारी 6 पोस्ट थी और ये 6 पोस्ट हमारी आई कहां, देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 65, SC में 59, ST में 43 और OBC में 62 यहाँ पे कट ऑफ गया अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कट ऑफ हम क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए आप में से पता है बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हो ना RRB 2025 के लिए, ये कट ऑफ आपके लिए एक गाइडलाइन बन सकता है कि आपको किस जोन में सिलेक्शन करना है, किस जोन में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 62, SC में 53, OBC में 62, EWS में 56 हमारा यहाँ पे गया है। टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट की बात थी सिलीगुड़ी में। सो ये हमारे डिफरेंट कट ऑफ जो रिलीज कर दिए गए हैं उनकी बात कर रहा हूं। टोटल हमारी यहाँ पे बात किया जाएगा, सभी कैटेगरी की बात किया जा रहा है। अभी अगर और भी कोई आपका यहाँ पे डाउट रहता है रिगार्डिंग द कट ऑफ, सो फील फ्री टू कॉल, कमेंट अपने क्वेश्चंस को, हम जरूर उसको रीच आउट करेंगे। और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत जितना हमने किया उन सारी चीजों को फल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि याद रखिएगा आपकी मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तैयारी की जाती है। सो आप सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे जेडीसी टीम की तरफ से। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हाँ ऐसे ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।